क्वेश्चन कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने लिखी x² + 5x + a = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ax² + bx + c = 0 से कंपेयर किया तो a = 1, b 5, c a। क्वेश्चन में पूछा है a की वैल्यू निकालनी है। तुरंत माइंड स्ट्राइक करता है यार, या तो x की वैल्यू मिल जाए, x की वैल्यू मिल जाएगा मतलब रूट मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, रूट्स भी 2 होते हैं। x की दो वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू, रूट्स क्या होते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इसलिए हम यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने से। पर x की वैल्यू मालूम हो तो। दूसरा तरीका, जैसे ही मुझे दिखाई देता है ये a कांस्टेंट पार्ट में है, तो मैं देखता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², मींस a/1 अल्फा बीटा = a। अब a की वैल्यू निकालनी है तो आपको अल्फा और बीटा चाहिए। अल्फा और बीटा क्या है? तो रूट्स है। घूम फिर के वही बात आ गई, रूट्स चाहिए, है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, जब हमें इक्वेशन के रूट निकालने हो तो हम फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इन मेथड से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। पर यहाँ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ही निकालनी है तो रूट तो निकाल नहीं सकते सीधे, तो दूसरे रास्ते ढूंढे जाएंगे। इसीलिए हम ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह से नहीं सोचते रूट्स निकालने के रास्तों को। बेशक किसी क्वेश्चन में यहाँ कांस्टेंट वैल्यू ही हो, कुछ और चीज़ें पूछी हो, हम सीधे ढूंढते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स इज -b/a लिखते हैं हमने इसमें कैपिटल यूज किए, माइनस b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 1, इट इज -5। तो अल्फा प्लस बीटा = -5, एक इक्वेशन। ये फर्स्ट ले लीजिए, ये सेकंड ले लीजिए, तो आपको यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू रख के एक की वैल्यू मिलेगी, है ना। एक एक्सप्रेशन गिवन है क्वेश्चन में, 2 अल्फा + 5 बीटा = -1। ये गिवन सेक्शन है, लेकिन इतना देखकर दो इक्वेशन ये नजर आ गई जो लीनियर इक्वेशन है। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में मेथड्स पढ़ते हैं हम, कुछ एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ऐसे किसी मेथड से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली, यहाँ रख दी, ए की वैल्यू आ गई, है ना। कीजिए पूरा। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड रिवाइज करें। हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें से हम एक इक्वेशन उठाते हैं, अल्फा = बीटा को राइट हैंड साइड ट्रांसफर किया, -5 - बीटा, ठीक है। चलो हमने इसको फोर्थ टर्म नंबर दे दिया क्योंकि 2 और 3 वो हो गए। ये इक्वेशन नंबर 2, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्फा को हमने बीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है,
इसको कहते हैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस करना। अल्फा इज इक्वल टू -5 माइनस बीटा इन इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन में अल्फा की जगह पर 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू -1 में अल्फा की जगह पर -5 माइनस बीटा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। -10 2 1 2 बीटा प्लस 5 बीटा एक्सपेंड कर दिया आपने। 5 बीटा माइनस 2 बीटा इज 3 बीटा, -10 उधर ट्रांसफर किया, एडिटिव इनवर्स बन जाएगा +10, 10 माइनस 1 9, 3 बीटा। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा 1/3, यूं 3 3 is 9, बीटा की वैल्यू आ गई 3। पुट बीटा इज इक्वल टू 3 इन फोर्थ, आइदर सेकेंड और थर्ड और फोर्थ किसी में भी रख लो। अल्फा इज इक्वल टू -5 माइनस बीटा की जगह 3 रखा, -8। अल्फा की वैल्यू आ गई फ्रॉम फर्स्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू जो ए था, अल्फा -8 बीटा इज 3 is equal to a, so a is equal to -24। a की वैल्यू। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। पिछला क्वेश्चन जो किया हमने उसमें अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हमें मेजर करना पड़ा पहले, है ना, क्योंकि a की वैल्यू निकालनी थी। इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा मेजर करना है। a प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 एक्स प्लस 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन। इफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 गिवन, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। We know that alpha plus beta is equal to minus b upon a minus negative of b 2a plus 3 upon a coefficient of x square a plus 1। a की वैल्यू जब तक हम में से कई बार सोच बैठते हैं कि ये आ गई वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा ही निकालना था, हमने निकाल दिया, है ना। अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज होती या मैं कहूँ कि ये यहाँ नहीं होता तो शायद यही था आंसर, कि हाँ भाई एक ही टर्म्स में आंसर है। लेकिन यहाँ ये गिवन है तो a की वैल्यू निकाली जा सकती है, इसलिए हम अब इसे यूज करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा 2 गिवन है, c कांस्टेंट टर्म 3a प्लस 4 a प्लस 1। अब इसे हमने सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 3a प्लस 4, 2a माइनस 3a लाइक टर्म से एक साइड ट्रांसफर कर दी, 2 इधर ले आए, 2 का नेगेटिव हो गया साइन, 4 माइनस 2 माइनस a, सो a इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू -2 हो गई, a -1 उधर आ गया नीचे, a की वैल्यू आ गई। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2a प्लस 3 अपॉन a प्लस 1 में हमने a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय -2, a की जगह पर +1, ये -1 हुआ, ये -4, 2 2 4, -4 प्लस 3, ये नेगेटिव साइन कैंसिल, -1 अपॉन 1। सम ऑफ रूट्स इज -1, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - bx + c = 0।
क्वेश्चन कहता है डिफरेंस ऑफ रूट्स इज 1, तो हमने एज्यूम कर लिए कि एक रूट अल्फा है एक बीटा है, तो दोनों का डिफरेंस 1 है भाई, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में लिखता है देन एमसीक्यू 4 पार्ट्स ए बी सी डी, चारों पार्ट्स में ये जो बी और सी है ये क्वेश्चन में जो गिवन है यही नजर आ रहे हैं, ये रिलेशनशिप दोनों में बी और सी में कौन सी है चारों में से, ये पूछ रहा है ना। तो ये डिफरेंस है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, दो का डिफरेंस है, लीनियर इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा और ले लीजिए माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है यहाँ माइनस बी अपॉन ए 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड सॉरी बी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। एलिमिनेशन से सिंप्लीफाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, या सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं आप, कैंसिल माइनस बीटा प्लस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बी, अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। अब क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको पूरा अल्फा और बीटा दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अल्फा भी रूट है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी जो आएगा वो भी रूट है, वो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अल्फा आ गया, गिवन इक्वेशन है ना। अब जब सेटिस्फाई करेगा तो मैं अल्फा की वैल्यू यहां अगर रख दूं, रिपीट हमने क्या डिस्कस किया कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा का मतलब हुआ कि इक्वेशन इक्वल टू 0 तो है ही, 0 बन न जाए दोनों तरफ। चलो रख के देख लेते हैं। अब x की जगह पर 1 प्लस बी बाई 2 स्क्वायर माइनस बी, एक्स की जगह पर 1 प्लस बी बाय 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग कर दी हमने। यहाँ न्यूमरेटर में तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 स्क्वायर इज 4, माइनस ये अंदर ले लिया हमने b, माइनस नहीं किया अभी, b प्लस बी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी बाय 1, सारे में एलसीएम ले लो, या यूं कह लो हर एक टर्म को हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 1 बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 2 2 4, 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ 2b प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, 4 का 0 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 2b माइनस 2b स्क्वायर, हाँ सॉरी 4c है, 1 से डिवाइड किया एलसीएम प्लस 4c इज इक्वल टू 0, 2b माइनस 2b प्लस 2b कैंसिल, 1 b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इज माइनस b स्क्वायर प्लस 4c इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर प्लस 4c बी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1, ये और ये दोनों सिमिलैरिटी रखते हैं, इसमें केवल बी स्क्वायर नेगेटिव है बाकी दोनों पॉजिटिव है, इसमें बी स्क्वायर पॉजिटिव है बाकी दोनों नेगेटिव है। हर एक टर्म में -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो ऑप्शन
सी इज करेक्ट। अगर यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल कर फिर आप रखते हो तो भी यही रिलेशनशिप बनेगी।